बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात महासमुंद की। यहां पर कार से 75 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान कोमाखान पुलिस ने बरामद किए हैं 75 लाख रुपए। दरअसल ओडिशा सीमा से लगे टेमरी नाम में ये कैश पकड़ा गया। वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया और इसी वजह से पुलिस ने पैसे जब्त किए हैं। 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 75 लाख कैश बरामद हुआ है चेकिंग के दौरान। ये तस्वीर अब भी आप देख रहे हैं नोटों की गड्डियों की। अब इस मामले में पूछताछ भी जारी है। टेमरी नाका में 75 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है और वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए इसलिए जब्ती हुई है। और अब इस मामले में 2 से पूछताछ भी हो रही है। किसका है कैश, कहां से लाया जा रहा था, किसे पहुंचाया जा रहा था, इन सभी पर पूछताछ हो रही है और जल्द खुलासा भी होगा। 75 लाख कैश बरामद कार से हुआ है। चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के दौरान ही ये कैश मिला है। पचहत्तर लाख कैश की बरामदगी हुई है। नगद ये मिला है। दरअसल चेकिंग के दौरान कार से 75 लाख रुपए मिले और अब 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। आखिर कहां से ये कैश लाया गया था और कहां पहुंचाया जाना था और इतनी मात्रा में कैश का होना क्या था, ये सभी पहलू हैं जिन पर पूछताछ जारी है। 2 से पूछताछ हो रही है। देखना होगा क्या खुलासे होते हैं इस पूरे ही मामले में। महासमुंद का ये मामला है। कार से 75 लाख कैश बरामद हुआ और अब इसमें गहनता से पूछताछ चल रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है, कितने लोग इसमें सामने आते हैं, क्या ऐसे भी पहले हो चुका है कि ये पैसे इधर से उधर लाना ले जाना। और जब वैध दस्तावेज नहीं है तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर आखिर इसके पीछे क्या काम चल रहा है। फिलहाल हिरासत में जो लिए गए हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। महासमुंद में 75 लाख कैश बरामद हुआ। अब इस पूरे ही मामले में गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। वैध दस्तावेज कार चालक नहीं दिखा पाए और चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। जब पूछा गया कहां से ले जाया जा रहा था कैश, वैध दस्तावेज दिखाइए, तो नहीं दिखा पाए। इसी पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कैश 75 लाख जब्त कर लिया गया। 2 को हिरासत में लिया गया और पूछताछ चल रही है। देखना होगा इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है और आगे पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। तो चेकिंग के दौरान ये सफलता भी है क्योंकि लगातार चेकिंग पुलिस करती है अलग अलग नाकों पर, अलग अलग टोल पर, और इसी बीच ये 75 लाख कैश जब्त हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, कार से 75 लाख कैश जब्त हुआ है। आखिर अभी तक जांच पड़ताल पूछताछ में क्या सामने आया है? कहां से ये लाया जा रहा था कैश, कहां तक पहुंचाना था, क्या इसके पीछे मकसद था, बताइए सब कुछ। देखिए, ओडिशा के महाप्रताप जैन और राजेंद्र महानंद ये ओडिशा से आ रहे थे और इनके कार में 75 लाख रुपए रखा हुआ था। जब ये कोमाखान के से लगे टेमरी नाका पर पहुंचे तो कोमाखान पुलिस यहां पर जांच किया और कार से 75 लाख रुपए बरामद किए। जब इन पैसों के बारे में इन दोनों संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। पहले तो ये कहा गया कि ये सोना चांदी खरीदे हैं, उसी का पैसा छोड़ने रायपुर जा रहे हैं। जब इस पैसों के संबंधित वैध दस्तावेज मांगा गया तो ये वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में इतने बड़े तादाद में पैसा मिलना, वो भी सीमावर्ती इलाके पर, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रहा है कि आखिर ये पैसे किसके हैं और किसके कहने पर कहां छोड़ा जा रहा था, किस काम के लिए छोड़ा जा रहा था। और जो ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति बता रहे हैं कि सोना चांदी खरीदी के पैसे हैं, तो फिर उसका बिल कहां है और उसके वैध दस्तावेज कहां है। इस पूरे मामले को लेकर महासमुंद
पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच पड़ताल के बाद ये पता लगेगा कि आखिरकार ये पैसे किसके हैं, क्योंकि अब जो टेमरी नाका है ये सीमावर्ती इलाके पर है, ओडिशा सीमा पर लगा है, तो यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। उसमें चाहे अवैध गांजा हो या फिर पैसे हो, वो लगातार बरामद हो रहे हैं। तो किसी तरह की तस्करी ना हो, इसके लिए भी महासमुंद एसपी ने कड़े निर्देश देकर रखे हैं। और चूंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में चेकिंग अभियान जो है पुलिस ने और ज्यादा तेज कर दिया है कि ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य किसी भी तरीके से अवैध गतिविधि ना हो सके, इसको रोकने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है। और यही वजह है कि 75 लाख रुपए कैश जो है बरामद हुए हैं। दोनों संदिग्ध व्यक्ति जो ओडिशा के रहने वाले हैं, इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कड़ी पूछताछ के बाद देखते हैं कि आखिरकार ये पैसे किस काम के लिए और कहां ले जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अब दोनों जो आरोपी हैं उन्हें हिरासत में ले लिया है और जो पैसे हैं उसे जब्त कर लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।